Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I'm your biology teacher and this is the first video lecture of biology. So today we will start our first chapter, Introduction to Biology. First of all, you should know about the science. Science is the study in which observations are made, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. नेचर के रूल्स और असूल को समझने के लिए हमें साइंस में हम क्या करते हैं कि ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स की बिना पर लॉजिकल कंक्लूजन निकालते हैं. ठीक है. एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको क्लासीफाई नहीं किया गया था डिफरेंट ब्रांचेस में, जैसे कि अब किया गया है. तो साइंस एक ही वर्ड था, उसके अंदर ही सारे जो हैं, साइंस एक हेड था जिसके अंदर सारी साइंस की हम स्टडी किया करते थे, आया वो बायोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो. उस वक्त इनको ब्रांचेस में क्लासिफाई नहीं किया गया था. फिर जिस तरह से नॉलेज इंक्रीज़ होती गई तो साइंटिफिक नॉलेज की बिना पर साइंस को क्लासिफाई किया गया डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जैसे कि हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह. ठीक है. यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल सलाम का एक कोटेशन कोट किया हुआ है, ज़रा उसको देख लेते हैं. साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड. ठीक. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. एज वी नो दैट बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. दो ग्रीक वर्ड से निकला है बायोलॉजी वर्ड, बायोस एंड लोगोस. बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट्स और रीजनिंग, और टू स्टडी भी होता है. ठीक है. In the course of biology we will study how man has thought about living things. इंसान किस तरह से, लोग किस तरह से सोचते हैं कि लिविंग थिंग्स के बारे में, और नेचर को अप्रिशिएट किस तरह, नेचर को अप्रिशिएट करना, उसको अंडरस्टैंड करना. इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. The study of living organisms also provide information and remedies to human problems regarding health, food, environment, etc. लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज़म को लेकर हम ये भी स्टडी करेंगे इसमें कि ह्यूमन प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं रिगार्डिंग हेल्थ, फूड और एनवायरनमेंट के. ठीक है. फर्दर बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है. वो हम मेजर ब्रांचेस बायोलॉजी की यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है. बायोलॉजी याद रखेंगे आप, दो ग्रीक वर्ड से निकला है वर्ड बायोलॉजी, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, बायोस एंड लोगोस. बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट्स और रीजनिंग. ठीक है. जो मेजर डिविजन्स हैं बायोलॉजी के डिफरेंट एस्पेक्ट के लिहाज से, जैसे कि मेजर ग्रुप्स कौन से हैं बायोलॉजी के, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है. ये मेजर ग्रुप्स हैं. जोलॉजी जू, एनिमल से निकला है वर्ड. ठीक है. जू द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है, वो डिवीजन है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं या एनिमल्स का मुताला करते हैं. बॉटनी प्लांट से निकला है वर्ड, तो ये वो डिवीजन है बायोलॉजी की. दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की स्टडीज़ में हम करते हैं. ठीक. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स. ठीक है. माइक्रो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नॉर्मली अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है देखने के लिए, तो वो कहलाते हैं बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स. उनकी स्टडी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है. ठीक है. दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया है. ठीक है. इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दीज डिवीजन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस एज डिफाइंड बिलो. अब और ज़्यादा इनकी डिवीजन हुई है ब्रांचेस में, इन तीनों की. ये तीन मेन डिवीजन है बायोलॉजी के, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. इनको फर्दर डिवाइड किया गया है टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. ठीक है. फर्स्ट मॉर्फोलॉजी. मॉर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर्स. ठीक है. यानी कि ज़ाहिरी तौर पे किस तरह से दिख रहा है. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से फॉर्म हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं. मॉर्फ वर्ड निकला है फिजिकली स्ट्रक्चर से. ठीक है. यहाँ पे एक दी हुई है
आपको साइंस टेटबिट के तौर पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं लाइक वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। यानी कि हमारी बॉडी जिन कंपोनेंट से बनी हुई है, एक सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उसकी स्टडी, यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी लाइफ की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है, उसको बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है। एनाटॉमी नहीं होते, एनाटॉमी पढ़ते हैं, इसको एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, एनाटॉमी भी प्रोनाउंस करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, वो कहलाती है एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी हिस्टो टिश्यूज़ की स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी टिश्यूज़ की, वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी वर्ड से ही डिफाइंड है कि सेल बायोलॉजी सेल की स्टडी है, सेल के कंपोनेंट्स, सेल के ऑर्गेनील्स, उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब की स्टडी कहलाती है सेल बायोलॉजी। इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें हम सेल डिवीज़न के बारे में भी स्टडी करते हैं। ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें सेल ऑर्गेनील्स और सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी किया जाता है, और सेल डिवीज़न के बारे में भी इसका मुताला किया जाता है। फिजियोलॉजी, फंक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है जेनेटिक्स वर्ड जीन से निकला है। ठीक है। जेनेटिक इनहेरिटेंस जीन्स की स्टडीज़ में की जाती है, और इसके बारे में भी मुताला किया जाता है कि जीन का जेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या रोल है। ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है वो कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट हुए हुए होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनसे हमारे फोर फादर्स में किस तरह से आया, फिर उनसे फादर्स में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट हुई हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स फिर उनसे जो हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट हुई हैं वो कहलाती है इनहेरिटेंस। और इसकी स्टडी, इसमें जीन का क्या रोल है, उसकी स्टडी कहलाती है जेनेटिक्स। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो से निकला है वर्ड, लॉजी मीन्स इन्वेस्टिगेशन, टू स्टडी, और एम्ब्रियो होता है। ठीक है। एम्ब्रियो किस तरह से डेवलप हो रहा है? किसी भी इंडिविजुअल एम्ब्रियो या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी स्टडी कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एक एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल कैसे बन रहा है। ठीक है। टेक्सोनॉमी, टेक्सा क्लासिफिकेशन। ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, उन ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन और उनको नाम देना टेक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है। फिर से रीड कर लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया है ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, उनकी नेमिंग किस तरह से होगी और उनको क्लासिफाई कैसे किया जाएगा। ठीक है। वो पढ़ते हैं हम टेक्सोनॉमी में। पैलियंटोलॉजी, पैलिया वर्ड निकला है फॉसिल्स से। ठीक है। फॉसिल्स की स्टडी, अब वो फॉसिल्स कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे वो एनिमल्स के हों, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हों, उन फॉसिल्स की स्टडी कहलाती है पैलियंटोलॉजी। फॉसिल्स रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स जो सालों से इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं और उनको गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं, वो एक्सटिंक्ट कहलाते हैं। ठीक है। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो वर्ल्ड से काफ़ी सालों से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो कहलाते हैं फॉसिल्स। हमारे पास जिनके बॉडी स्ट्रक्चर रह जाते हैं, जिनकी हड्डियाँ जिनको हम निकालते हैं, सर्च करते हैं उनके बारे में, जैसे कि डायनासोर्स हैं, और भी प्लांट्स हैं बहुत सारे। ठीक है। डोडो बर्ड्स हैं, ये सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, वो कहलाते हैं फॉसिल्स। उनकी स्टडी पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट
से निकला है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या लिंक है, वो स्टडी कहलाती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंट होता क्या है, हमारे सराउंडिंग में मौजूद हर वो चीज़ हो जिसका हमारे साथ कनेक्शन है, जिसका हमारे साथ लिंक है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट होता है हमारा माहौल, ठीक है। उसके बारे में स्टडी करना या किसी ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट से जो है इंटरेक्शन पता करना, वो कहलाता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर, ठीक है। सोशली कॉन्टेक्ट कैसे होते हैं। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज़। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम एनिमल के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो कि सोसाइटीज़ बना रहे होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, बेसिकली सोशल बिहेवियर की स्टडी है, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखें क्या कह रहे हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग होस्ट यानी जिस चाहे वो किसी की बॉडी में रह रहे हों, चाहे वो किसी बॉडी के साथ अटैच होकर रह रहे हों, ठीक है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड ले रहे होते हैं और उसको हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। पैरासाइटोलॉजी, अब पैरासाइट्स की स्टडी कहला रही है पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। इसमें हम पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो लाइफ, टेक्नोलॉजी टेक्स जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दूसरे इंसानों के लिए ऐसी चीज़ें बनाना, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड यानी कि वेलफेयर के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम करना। डील विद द स्टडी ऑफ practical application of living organisms to make substance for the welfare of mankind, जैसे कि मशरूम्स हैं, जैसे कि पेंसिलिन है, ठीक है। पेंसिलिन एक हमारे पास फंगस है जो कि फर्स्ट मेडिसिन थी, डिस्कवर हुई थी, वो वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए काम किया गया ना, ठीक है, इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम किया गया, तो वो हमारे पास कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम से निकला है वर्ड, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के इम्यून सिस्टम की स्टडी कहलाती है इम्यूनोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो बॉडी को डिफेंड करता है दूसरे इन्वेडिंग माइक्रोब से, यानी कि वायरसेस, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं और हमें हार्म पहुंचाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है। और जिनका इम्यून सिस्टम हेल्दी होता है वो इजीली उससे लड़ जाते हैं माइक्रोब से, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुए होते हैं हमें हार्म पहुंचाने के लिए। एंटोमोलॉजी, एंट वर्ड निकला है इंसेक्ट से, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी ड्रग्स की स्टडी, फार्मा ड्रग्स, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी पर ड्रग्स किस तरह से इफ़ेक्ट करती है और उस ड्रग की स्टडी फार्माकोलॉजी कहला रही होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं जो ड्रग्स की स्टडी करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फार्म डी, फार्म सी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्माकोलॉजी। Human population growth, infectious diseases, addictive drugs and population are the major biological issues today. ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंसानों की बढ़ती हुई आबादी, इन्फेक्शियस डिजीज़, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से कोई बीमारी हो जाए, एडिक्टिव ड्रग्स यानी कि वो दवाइयाँ जिनकी आदत हो जाती है, जिनको लेने के बगैर इंसान को असर नहीं होता। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को नींद नहीं आती तो वो नींद लेने के लिए टैबलेट्स ले रहा होता है, अब उसको उसकी एडिक्शन हो जाती है
और पॉल्यूशन आलूदगी, ये आज के बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो कि मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आज के दौर के। ठीक है, आज हमने क्या रीड किया, बायोलॉजी की डेफिनेशन और उसके अलावा बायोलॉजी की मेजर डिवीजंस, बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी की मेजर डिवीजन zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी और इनकी फर्दर डिवीजंस मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। अब क्वेश्चन ये है कि ये आपको याद कैसे रहे हैं इतनी, तो आपने इनकी वर्ड सर्च करनी है, यानी कि मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फो और लॉजी। अब अगर आप इनके वर्ड्स की मीनिंग याद रखेंगे तो आपको इनको याद करना, इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपका होमवर्क क्या है, आप ये बायोलॉजी की डेफिनेशन और इसकी ब्रांचेस याद करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।